श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। आज मैं जो खबर आपके सामने समक्ष रखने जा रहा हूं और जो खबर मैं करने जा रहा हूं, हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस चीज को लेकर गलत हो सकता है और मैं इस चीज पे आकर कहीं ना कहीं रुक जाता हूं। बहुत दिनों से मैं खबर के बारे में सोच रहा था क्योंकि ये मेरा एक अपना एक्सपीरियंस था। जो लोग मेरे साथ पिछले 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके साथ मेरी बहुत ही लंबी डिस्कशन हुई। उसके बाद कहीं जाकर जो था वो हमने खबर करने का फैसला लिया। और खबर के बारे में आपको बता दूं तो उसका सब्जेक्ट ये रहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता। प्रिंट मीडिया यानी कि पेपर, 20 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो जनरेशन गैप भी होता है और चेंजिंग जो है वो बहुत ज्यादा आती है। मगर 20 साल पहले और आज 2025 की बात करूं तो तब जब पेपर आते थे तो लोग इंतजार करते थे कि सुबह किस तरह की खबरों, क्योंकि कोई माध्यम नहीं था कि दूसरे शहरों की खबरें जांचने के लिए, दूसरे देशों के बारे में पता करने के लिए एक मात्र जो था वो रेडियो था, जिस पर एक टाइम के अनुसार जो खबरें थी वो वहां पर आती थी। और उसके साथ ही प्रिंट मीडिया में जो खबर थी वो पहले दिन अगर कोई वाकया होता था तो दूसरे दिन जाकर वो खबर लगती थी। जिस भी एजेंसी के, जिस भी राजनीतिक के ऊपर, जिसके भी ऊपर जो खबर लगती थी तो बड़े ही चाव के साथ वो उस खबर को पढ़ते थे। फिर रेडियो के बाद जब पेपर का माध्यम जब शुरू हुआ था, रेडियो और पेपर के बीच में, और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब टीवी पर जब खबरें चलने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो लोग बड़े चाव से भी वो खबरें देखते थे कि शाम को जब खबरें आती थी तो देश और विदेशों में किस तरह की हरकतें हैं, कौन कौन से देशों में किस तरह की जो है वो काम चल रहे हैं, कौन से देश जो है वो डेवलप है, कौन से खिलाड़ी कहाँ पहुंच गए, वो टीवी पर लोग इस तरह से खबरें देखते थे। मगर धीरे धीरे समय जब चेंज होता गया, समय के अनुसार जिसने परिवर्तन किया है, वो प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन जब होता है तो कहीं ना कहीं जाकर जो यादें हैं वो तरोताजा हो जाती हैं। और आज मैं आपसे वही यादें और बातें शेयर करने जा रहा हूं क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज को लेकर। इस खबर को मैंने इसलिए नाम दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता। आज के युग में 2025 की बात करूं तो आज के युग में जो पेपर थे वो सीनियर लोग, जो हमारी उम्र के लोग हैं, जो हमसे सीनियर लोग हैं, वो लोग जो है वो पेपर पढ़ना पसंद भी करते हैं और उसमें जो ऑथेंटिक बातें हैं उस पर विश्वास भी करते हैं कि पेपर में जो खबर लगी है वो ऑथेंटिक है और खबर जो है वो पुख्ता हो सकती है। और लेखनी जिस भी रिपोर्टर्स ने लिखा होगा, जिसने भी उसमें खबर में जो छापा होगा, उसके ऊपर लोगों का एक विश्वास बना रहता था। और यही चीज जो थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी थी। मगर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, युग चेंज हुआ और आज की डेट में हर हाथ में पेपर भी है और टीवी भी है। माध्यम सोशल मीडिया, यानी कि मोबाइल अगर आपके हाथ में है तो आपके हाथ में हर वो चीज है जिसके बारे में आप जानकारी जुटा सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि आजकल हर चीज लोग है वो सोशल मीडिया पर जो लोग जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी भी देश को, कहीं भी मौसम हो, चाहे वो किसी देश की इकोनॉमी हो, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ये एक जो फायदा है सोशल मीडिया के आने के बाद भी हुआ है। मगर अगर किसी चीज के कोई फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी बहुत से ज्यादा होते हैं, क्योंकि नुकसान और फायदे के बारे में मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं। और आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर इस चीज के बारे में बताएं कि जिसके ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूं, क्या वो बात परिवर्तन के साथ साथ सही है या गलत है। ई पेपर आ चुके हैं और लोग सुबह उठते ही ई पेपर पढ़ते हैं। ई पेपर्स यानी कि जो प्रिंट मीडिया, जो पेपर छपकर स्टॉलों के ऊपर पहुंचते हैं, उससे पहले ही जो है वो ई पेपर आ जाता है। कभी रात को 12 बजे जब डेट चेंज होती है तो उसी के हिसाब से जो ई पेपर पहुंच जाते हैं और लोग जो कल की खबर थी वो देखना शुरू हो जाते हैं। जबकि ये खबर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले ही चल चुकी होती है, मगर उसको ऑथेंटिकेशन के लिए जब वो पेपर में लगती है तो उसमें देखते हैं कि ये पेपर में खबर लगी है, एक खबर जो है वो पक्की है और पुख्ता खबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर जो फायदे मैं आपको गिनाने जा रहा हूं, उन फायदों में मैं सबसे पहले ये चीज बताऊंगा कि जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से अगर वायरल हो जाते हैं
तो उनको बहुत सी चीजों का फायदा भी होता है। जैसे कोई खिलाड़ी है जिसके बारे में आपको बता दूं कि सुशीला मीना पिछले दिनों एक खिलाड़ी थी, लड़की, फार फ्लंग एरिया की थी, बहुत ही जरूरतमंद परिवार की वो लड़की थी, जो क्रिकेट में बॉलिंग में शोएब अख्तर, कपिल देव की तरह वो बॉलिंग कर रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जब उसको देखा, वो वीडियो जब वायरल हुआ, तो आज उस बच्ची को जो प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। लोग आगे आना शुरू हो जाते हैं, और आज मुझे लगता है कि वो बच्ची जिस तरह से प्रैक्टिस कर रही है, वो कहीं ना कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर खेलेगी। बहुत से सिंगर जो है वो वायरल हो जाते हैं, और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और उनकी कमाई का साधन नहीं बन सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया आज के युग में जो है सबसे पावरफुल युग है। क्योंकि अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप उसमें टीवी भी देख सकते हैं, उसमें पेपर भी पढ़ सकते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो आज अभी और अब जो हो रहा होता है, अगर पेपर में वो अगले दिन आता है, तो प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप उसी वक्त देख सकते हो। पहले कहीं कोई हादसा हो जाता था, कोई खबर होती थी, उसको लाइव करने के लिए बड़ी बड़ी ओवी वैन्स को लाया जाता था। ओवी वैन्स अगर वहां पर नहीं पहुंचती, तो सुबह अगर खबर जहां से आप कवर करके निकलते थे, तो शाम को जाकर वो आपको खबर दिखती थी कि वहां पे उस शहर में, उस पहाड़ी पे किस तरह का हिमपात हुआ है, उस शहर में किस तरह से एक्सीडेंट, उस शहर में किस तरह से जो है वो क्रिकेट खेला जा रहा है। ये खबरों के माध्यम से हमें पता लगता था। मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो आज के युग में सबसे बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म है। मगर कहीं ना कहीं अगर इसके फायदे हैं तो इसके नुकसान भी बहुत से ज्यादा है। खासकर मैं बात करना चाहूंगा इन चीजों के बारे में, क्योंकि जब भी आप अपनी फैमिली के बीच में बैठे होते थे, तो आप घर में जाकर जब टीवी देखते, एक समय रहता था टीवी देखने का भी, और टीवी देखने के बाद जब आप उस के बाद अपनी फैमिली के साथ बैठते थे, तो बहुत सी बातें वर्तमान, भविष्य की और प्रेजेंट की आप बात करते थे कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है और क्या नहीं होगा। मगर आज अगर बात की जाए, तो अगर एक्सपीरियंस हमारा भी यही है कि जब फैमिली के 5 लोग बैठे होते थे, तो वो लोग अपने अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं। किसी से बातचीत बहुत कम होती है। चाहे एक ही परिवार के एक ही रूम में अगर 10 लोग, 5 लोग, 2 लोग भी बैठे होते हैं, तो बहुत कम बात होती है। जी, जो है, इसको मैं नेगेटिव पॉइंट मानता हूं। अगर आप मानते होंगे तो आप भी इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। इसके बाद आज के युग में छींटा कशी, किसी को इज्जत उछालने का मामला हो, कि कोई घरेलू झगड़ा हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग उसको बहुत ही जल्दी वायरल कर देते हैं। ये भी एक नुकसान का विषय है, क्योंकि अगर आप किसी की इज्जत उछाल सकते हैं प्लेटफॉर्म पर, अगर आप किसी के बारे में गलत लिख सकते हैं, तो आपके बारे में भी गलत हो सकता है। क्योंकि आज आप एक हाथ से करते हो, तो दूसरे हाथ आपको लेना भी पड़ता है। इस तरह का जो एक्सपीरियंस था, उसके बारे में मैं आपसे बात शेयर कर रहा था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता जो थी, वो समय के अनुसार जो है वो चेंज हुई है। लोग आज भी घरों में टीवी लगाकर बैठे हैं, मगर वो टीवी जो है वो सिर्फ दीवारों के ऊपर चिपके होते हैं, उनको देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि मोबाइल पर जो हर चीज वो उनको दिख जाती है, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो है वो टीवी ऑन तक नहीं करते होंगे। रही अखबारों की बात यह है कि आज अखबारें ई पेपर बन चुकी हैं, और ई पेपर जो है वो आप मोबाइल पे पढ़ लेते हैं। और अखबारें जो है बहुत ही कम जो है वो लोगों के घरों में, लोगों की दुकान तक पहुंच पाती हैं। हाँ, सरकारी दफ्तरों में जो अखबारें हैं वो पहुंच जाती हैं, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन जो है वो पुख्ता नोटिफिकेशन लगी होती है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो। मगर आज भी पेपरों की जरूरत जो लोगों को पड़ती है, तो उसके ऊपर जाकर वो सर्च जरूर करते हैं, क्योंकि सच्चाई जो है वो पेपरों के माध्यम से लोग ढूंढना शुरू करते हैं। टीवी की बात रही, मनोरंजन था। उसके बाद न्यूज आई, बच्चों के लिए कार्टून शो शुरू हुए, बच्चों ने भी देखना शुरू कर दिया। मगर आज की डेट में है 24 आवर टीवी में प्रोग्राम चलते थे। पहले एक समय रहता था, समय और सारणी होती थी, 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, 11 बजे तक टीवी पर प्रोग्राम होते थे। उसके बाद जैसे जैसे तब्दीली आती गई, बदलते गए लोग, चेंजिंग होती रही, मॉडिफिकेशन हुई, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने नया रूप लेना शुरू कर दिया। टीवी के साथ साथ जब मोबाइल का युग आया, तो तब कहीं जाकर जो था वो इस तरह से परिवर्तन हुआ, कि इस तरह से चेंजिंग आना शुरू हुई
कि हम लोग आज इतने खो चुके हैं इस चीज को लेकर कि हमें इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों पर भी विचार विमर्श करना चाहिए। खासकर मैं उन चीजों के बारे में बोलूंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मेरी खबर आप तक पहुंच रही है मगर वो आपको गलत लगे, मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अगर वायरल होते हैं और अच्छे काम के लिए अगर वायरल होते हैं, अच्छी चीजें अगर आपको मिलती हैं तो आपको उसका फायदा भी होता है, मगर कहीं ना कहीं अगर आपकी जो छवि है उसको खराब किया जाता है। बहुत से परिवार जो हैं वो सोशल मीडिया के कारण अपनी जान भी गंवा चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी इज्जत की धज्जियां भी उड़ाई जाती हैं। तो आप सुरक्षित रहें, सुरक्षा के साथ आप बने रहें और इन चीजों का उपयोग व दुरुपयोग जो है आप अपने साथियों को भी सिखाएं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आप उस समय की बातें इनको बताएं कि उस समय किस तरह से परिवर्तन आया था। जो लोग हमारी उम्र के हैं, जो हमसे एक जनरेशन गैप, जो छोटे लोग हैं, वो भी इसके जो उपयोग और दुरुपयोग यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव का जो है वो पूरा पता करके रखें, क्योंकि पता आप लोगों को है। हम किसी पर छिटाकछी करते हैं, उसके बारे में स्टेटस डाल देते हैं, जबकि हम उसको मुंह पे नहीं बोल सकते, हम उसको मुंह पे नहीं बोलते हैं, मगर हम उसकी जो इज्जत की धज्जियां हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उड़ा देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अपने परिवार को समय दें, अपने परिवार के साथ बैठें, क्योंकि आज के परिवार जो हैं वो बहुत छोटे हो चुके हैं। समय लोगों के पास बहुत कम है। पहले लोगों के पास समय होता था, लोग बैठते थे। आज कंपटीशन का जमाना है। आज रोजगार कमाने के लिए आपको दौड़ धूप बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। घर बैठकर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर किसी भी तरह की जो है वो सर्च कर सकते हैं। जॉब के लिए आप उस पर जाकर ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई बिल जमा करवाने हो, आप जहां पर जा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई काम हो तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। फायदे तो इसके बहुत सारे हैं, मगर नुकसान के ऊपर भी आप ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि नेगेटिविटी जो है जब वो फैलाई जाती है तो वो बहुत ज्यादा देखी जाती है, जबकि कोई पॉजिटिविटी उसके ऊपर हो तो उसके ऊपर कम विचार विमर्श किया जाता है। तो आज मेरा टॉपिक जो ये था कि समय के साथ साथ जो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया की घटती लोकप्रियता और सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता, यानी कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की घटती लोकप्रियता और सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता। हो सकता है कि इसके बाद और कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो। मोबाइल आज घड़ियों में आ गए हैं। आप मोबाइल जेब में डालें ना डालें, मगर आपके हाथ में अगर घड़ी है तो आप उसके ऊपर सारी चीजें देख सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना था कि कुछ लोगों ने मेरे साथ टेलीफोन पे मेरी बात की। उन्होंने ये बोला कि प्लेटफॉर्म इजी है, लोग एकत्रित हो जाते हैं, लोगों तक मैसेज बहुत जल्दी पहुंच जाता है, इसके बहुत से फायदे हैं। मगर बहुत से परिवार इस सोशल मीडिया की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं, बहुत से के ऊपर छीटाकशी भी हुई है और बहुत सी लोगों की इज्जत की धज्जियां जो है वो भी उड़ाई जा चुकी हैं। सुरक्षा के साथ आप बने रहें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप उपयोग जो करें वो बिल्कुल पॉजिटिव करें, नेगेटिव ना करें। जो आपके साथी नेगेटिव होते हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स भी डालते हैं, उनको भी आप जरूर इस बातों के लिए समझाएं। हो सकता है कि बहुत सी चीजों के लिए हम लोग गलत हों, मगर आज के टॉपिक के ऊपर मैं आपकी राय जरूर लेना चाहूंगा कि समय किस तरह से बदलता है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की घटती लोकप्रियता और सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता, इसके बाद किस तरह से आयाम चेंज होंगे वो भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। मगर आप मेरे साथ बने रहे। मैं हूं अरुण शर्मा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा के साथ।